नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि श्रावण मास के पवित्र महीने में अपनी आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति को कैसे प्राप्त करें। श्रावण महीना देवों के देव महादेव भोलेनाथ का महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर विवाह किया था। इसलिए यह महीना मनोकामना पूर्ति का महीना भी माना जाता है। इस महीने में किए गए जप साधना में कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसके अलावा अनेकों प्रकार से लाभ मिलते हैं, जैसे कि मनपसंद साथी की प्राप्ति होती है, विवाहित जीवन सुखमय रहता है, पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है, शत्रु व बीमारियां दूर रहती हैं। इस दिन भगवान शिव जी का विशेष तरीके से व्रत पूजा तथा जाप किया जाए तो सफलता का प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। आप जानते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का गोपनीय मंत्र। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर भी लाल कपड़ा बिछाकर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब अपनी मनोकामना अपने मन में करें और अपने मणिपुर चक्र में, यानी छाती के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए भगवान शिव जी का गोपनीय मंत्र ओम ह्रौम महादेवाय ह्रौम नमः, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रौम महादेवाय ह्रौम नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। इस मंत्र को 15 मिनट तक जाप करना है। इसमें किसी माला का उपयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी आप जाप करना है तो कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट तक जाप करना है। यह जब पूरे श्रावण मास में करें। इस मंत्र की खासियत यह है कि यह मंत्र का लाभ मिलता ही है। इस मंत्र को श्रावण मास में किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं या किसी भी 16 सोमवार तक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंतिम दिन किसी को फल या भोजन का दान करें। याद रखें, पैसे दान न करें। अगर आप पैसे दान करना चाहते हैं तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। अब कुछ जरूरी बातें। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपना होता है। इस मंत्र में शरीर से अत्यधिक गर्मी निकलती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा क्या है, वो इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासन अलग अलग शहर में 2 दिन का प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।